पड़ती हैं। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, इन चीज़ों से मायूस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों में अपने जीवन के काफ़ी सारी इसी तरीके से अलग-अलग याचना किया करते थे। एक याचना राजा से किया करता था, वहीं दूसरा जो याचना किया करता था वो ईश्वर से किया करता था। तो राजा ने काफ़ी सोचा घर जाकर अपने, और राजमहल में बैठे-बैठे उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए? तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, तो मंत्री से जब उनकी सलाह हुई तो उन्होंने सोचा कि एक वो पात्र लेकर के अपने घर चला आता है और वो घर आकर के जो भी पकवान होते हैं उनको खाता है। तो जब वो खत्म होने वाले होते हैं वो पकवान, तो वो देखता है नीचे उसमें काफ़ी सारे मतलब आभूषण और स्वर्ण के सिक्के रखे होते हैं। अब वो देख करके काफ़ी खुश हो जाता है, तो वो कहता है कि भगवान तुमने मेरी सुन ली। तुमने ये राजा ने ये भेजे तो उसके लिए थे, लेकिन तुमने ये मेरे तक पहुँचाए, इसका मतलब कि ये मुझे आपने दिए हैं। तो देखा आपने, ये डिफ़रेंस होता है 2 चीज़ों में। एक ने राजा से माँगा, पर राजा ने उसको भेजा पर उस तक पहुँचा नहीं, पहुँचा वो दूसरे वाले तक जिसने भगवान से माँगा। तो फिर राजा लौट कर के आए, लौट कर के आके कहने लगे
कि मंत्री साहब आप दे आए उसको जो मैंने बोला था स्वर्ण के सिक्के। तो वो कहते हैं कि हाँ महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं उसको जो पकवान आपने बोले थे उनमें छुपा कर दे आया हूँ। अब हो सकता है वो ना आए, पर जब राजा जा करके देखते हैं तो वो दोबारा वहाँ पे भीख मांग रहा होता है। परंतु जो दूसरा वाला भिखारी होता है वो वहाँ पर भीख नहीं मांगने आता। अब वो आता है भगवान का धन्यवाद देने। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं भीख मांग रहे? राजा ने उनसे पूछा कि राजा साहब, जो आपने भेजा था पात्र, वो पात्र मुझे मिला भगवान की कृपा से। आपने भेजा तो इसके लिए था, पर वो जो उसमें बची हुई सामग्री थी वो मुझे प्राप्त हुई, तो वो मुझे भगवान के द्वारा भेजी गई। तो राजा भी समझ जाता है कि ईश्वर को जिससे जो कराना होता है, जिससे जो कुछ पहुंचाना होता है वो उस तक पहुंच जाता है। अब इसमें सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आप देखिए कि किया राजा ने ही, पर पहुंचा किस तक? जिसने ईश्वर से मांगा, न कि राजा से मांगा। तो इसी चीज़ों को आप समझिए। जीवन में परेशानी सबके जीवन में आती हैं, दिक्कतें सबके जीवन में आती हैं, पर हल इसी में है कि शांत भाव से ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों को करते रहिए और हमेशा अपने जीवन में एक पॉजिटिवनेस रखिए। क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे तो उससे भी देखो कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी साइड अगर आप अपने कर्मों को नियमित रूप से करते रहेंगे और तो उसका आपको कभी ना कभी फल ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आगे से मैं वीक में 3 से 4 दिन का शेड्यूल रखूँगी कि 3 से 4 दिन में आपको अच्छी कहानी स्टोरीज़ बता पाऊँ और कुछ आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।